With regards to the Delhi blast case, we have some developments coming in. Dr. Muzammil had rented a room in his house in Fatehpur Taga village and stored 2,563 kg of ammonium nitrate in 50 sacks. On November the 10th, when the crime branch was recovering the ammonium nitrate, the village's former Sarpanch, Lalu, was called as a witness. People are saying that the Al Falah University is a source of treatment for the people of the surrounding villages. People also said that after this incident, they too are being viewed with suspicion. My colleague Devendra Kaushik has spoken to neighbors of Muzammil, Shakil, one of the accused in the Delhi blast case. Let's in fact look at that report. फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन आतंक से जुड़ने के बाद में जो आसपास का इलाका है वो भी कहीं ना कहीं सहमा हुआ है और इस बात को लेकर अब लोगों का कहना है कि जो आतंक यहाँ साजिश रच रहे थे वो यहाँ के लोग ना होकर जम्मू कश्मीर के तमाम लोग हैं और यहाँ इस इलाके को खराब करने का जो सद्भाव यहाँ बना हुआ था, जो भाईचारे की मिसाल ये फरीदाबाद का इलाका था, उसमें दाग लगाने का उनकी तरफ से काम किया है। फतेहपुर तगा वो गाँव जहाँ डॉक्टर मुजम्मिल की तरफ से एक मकान में 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, उस मौके पर गवाह के तौर पर पुलिस की तरफ से पूर्व सरपंच लालू को बुलाया गया था और तमाम जो ये लोग हैं इसी इलाके के रहने वाले हैं जो अब खुद इसकी निंदा कर रहे हैं। आपसे बात कर लेते हैं, किस तरह से देख रहे हैं ये जो पूरा वाकया हुआ, ब्लास्ट हो गया, आतंकी इसी जो सामने यूनिवर्सिटी है उसमें साजिश रचते रहे? जो हुआ ये तो गलत हुआ है, सारी गलत बात है। पर यूनिवर्सिटी का इसमें कोई हाथ ना निकला। अब हमने बाद में भी वेरिफिकेशन करी, उस टाइम तो हम घबरा रहे थे भाई किस तरह भाई अल फलाह से ही हाथ है। वो तो पहले से ही बचपन से ही गंदे लोग हैं कश्मीर के, तो हमारे यहाँ के तो कोई ऐसा आदमी नहीं है। अब गरीबों को 100 आदमियों को रोजगार मिला, हमारे गांव के को 200 आदमी काम करते हैं इसमें, और हम बूढ़े में आ जाते बेड पे आते लौट जाते, कोई पैसा नहीं लेता। हमारे सारे गाँवों की बर्बादी हो जाएगी। कॉलेज बंद हो गया तो अच्छे कॉलेज मालिक भी अच्छा आदमी हमने मिले हुए देखा हुआ है, पर भाई अब गंदे लोग आके बदनाम कर रहे हैं हमारे इलाके को। सबसे बढ़िया हमारा इलाका है, अरे ऐसा कुछ ना है, हमारा कॉलेज है, ये बंद ना होना चाहिए। अच्छी बात है, हमारा रोजगार मिला पड़ा इन गाँवों को। एक चीज है, क्या आप भी चौके थे उस टाइम पे जब आपको पुलिस? चौके थे, हम खिलाफ थे साले के, हम भी चौके थे भाई, गलत काम करा, ये माल मिला, सारा सौदा मिला, अब हम भी चौके थे। अब हम आप भी मौके पर वहीं मौजूद? मौके पे था, मैं गवाऊं, उसमें मेरे फोटो है, सब कुछ है मेरे सामने, मिले इकट्ठा, वो सच्चाई है, वो तो झूठ थोड़ी है। वो गलत आदमी था, हमने उसकी कुछ ना कहा, भाई गलत है तो गलत है। लेकिन क्या जहन में आ रहा था जब इस तरह से इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी और आप भी देख रहे थे? क्या उससे पहले कभी आपने ऐसा वाकया नहीं सुना कि इस इलाके में कभी हुआ है? हम ही डर गए थे जी। अब हमारे गांव उड़ जाता, हमसे पुलिस कह रही थी तुम्हारा गांव ही उड़ जाता, इतना माल है, हम ही घबरा गए भाई, ये भी अच्छा होगा, ये पकड़ा गया नहीं, हम कोई परेशानी आ जाती थी। वो तो गलत काम तो गलत ही था। तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं इलाके में कि इस तरह से यहाँ आतंकी पलते रहे, किसी को भनक तक नहीं लगी। ये आज तक तो जी किसी को पता नहीं है कि कौन है। किराएदार तो कोई कहीं भी रह सकता है, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं इनको बहुत परेशान करा जा रहा है। फरीदाबाद में लोग बाग देख रहे, टॉर्चर कर रहे कि मुसलमान है, इसी वजह से कभी धोज के गए थे, उनको मारा था। कल खेड़ी में उसमें कॉलेज में भी एक हमारे इलाके का बहुत मारा है। समाज में जो भाईचारा था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जी इन लोगों ने जो यहाँ रह रहे थे कश्मीरी। अब क्या इनका इलाज होना चाहिए? इनका इलाज तो जी पूरी सजा देनी चाहिए।